आप क्या सोचते हैं हेमंत सोरेन कानून बना देंगे आपके लिए? आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल फिलहाल उनकी एक बहन का शादी हुआ है, टाटा ने 80 लाख खर्चा किया है। क्या लगता है आपके लिए कानून बना देंगे? और मोदी साहब का कहिए मत, भले उनका अपना बेटा नहीं है, गोद लिया बेटा एगो दुगो है। क्या लगता है छात्रों, आपके लिए कानून बना देंगे? क्या आप साइरस मिस्त्री हैं? आप साइरस मिस्त्री हैं क्या? साइरस मिस्त्री का नाम जानते हैं? सीएमडी, टाटा के पूर्व सीएमडी थे। पहले उनकी मौत के लिए हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। जब उनकी मौत हुई तो सरकार ने देखा कि कैसे मौत हुई, बोला पीछे बैठा था, सीट बेल्ट नहीं बांधा था। पीछे बैठा था, सीट बेल्ट नहीं बांधा था। अगला दिन कानून बन गया कि आगे छोड़िए, अब पीछे भी सीट बेल्ट बांधना होगा। क्यों? क्योंकि मरने वाला साइरस मिस्त्री था। छात्र रोज मरते हैं। लेकिन आइए झारखंड चले जाइए, दामोदर नदी के किनारे किनारे जहां जहां कोयला खदान है, 1951 में, कहीं 1962 में, कहीं 1972 में जमीन लिया गया है। आज भी लोग धक्का खा रहा है, आज भी लोग कोर्ट का चक्कर काट रहा है। क्या भाई इतना अन्याय कहीं हुआ होगा? आप पढ़ने वाले छात्र एक बार सोच के देखिए, पूरे भारतवर्ष में क्या इतना अन्याय, जो अन्याय आज झारखंड के साथ हो रहा है, कहीं हुआ होगा? इसी देश में नर्मदा कोल लिमिटेड, वो भी सेम कानून, लेकिन सिर्फ झारखंड में कानून है कि इनका जमीन फ्री फोकट का है। मारना है, पीटना है, जबरन तंबू गाड़ देना है, जबरन कब्जा कर लेना है और इन्हें जमीन से नेस्ता नाबूद कर देना है। तो इसलिए आज झारखंड के प्रत्येक नौजवान को यही कहेंगे कि एक बार मांग के देखिए, अगर मांग के मिलता है तो ठीक है। एक बार 24 में बदलाव करके देखिए, बदलाव होता है तो ठीक है, और नहीं तो साफ कहा गया है, मरता क्या नहीं करता है। क्या करेंगे उस जिंदगी का जहां हमारा घर परिवार नहीं होगा, जहां हमारे खेत खलिहान नहीं होंगे, जहां हमारे बच्चों का भविष्य नहीं होगा? क्या करेंगे उस जिंदगी का? तो उस समय प्रत्येक झारखंडी को यह तय करना होगा, एक ऐसा उलगुलान इस राज्य में आएगा, एक तरफ दामोदर नदी और दूसरी तरफ लहू बहेगा, और दामोदर नदी की तुलना में वो लहू की मात्रा ज्यादा होगी। हमें शौक नहीं लगा है, हम भी चाहते हैं शांत रहें, हम भी चाहते हैं खेले कूदे, हम भी चाहते हैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखी जाए। अंगार रस की कविताएं लिखने के लिए आप बाध्य कर रहे हैं। सत्ता में बैठी सरकार बाध्य कर रही है। सरकार के जो पार्ट से कार्यपालिका, जो डीसी महोदय हैं, एसडीओ हैं, थाना प्रभारी हैं, ये लोग बाध्य कर रहे हैं। और इस आंदोलन में मैं चाहूंगा कि पत्रकारिता के साथ साथ कार्यपालिका भी अपना योगदान दे। कम से कम जो लोग 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां कर रहे हैं, जो लोग इसी हजारीबाग के किसी कमरे से तैयारी करके नौकरियां लिए हैं, आपको समर्थन करना होगा। और नहीं तो फिर आने वाला भविष्य, आप किसी प्रकार सेलेक्ट हो गए हैं, अगर नीति नहीं बन पाती है, याद रखिएगा, एक टीचर गारंटी नहीं ले सकता है कि उसका बेटा भी टीचर बनेगा। एक वीडियो गारंटी नहीं ले सकता है उसका बेटा वीडियो बनेगा। तो फिर दरोगा साहब काहे आप रात भर से परेशान कर रहे हैं? क्या आपका बेटा दरोगा बनेगा? गारंटी लेते हैं? अरे आप ईमानदारी से कहें तो आप अपनी ड्यूटी के लिए लड़ रहे हैं, बाकी अगर आपका बेटा का भविष्य कहा जाए ना, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बताइए, आप दरोगा जी का बेटा दरोगा बनेगा? तो काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? गांधी के देश में, गांधी के मैदान में आप आंदोलन करने से रोक रहे हैं। काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं बताइए। चलिए, अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा कि सभा हजारीबाग में है और प्रशासन घर में जाके हमारे दोस्तों को धमका रही है। अच्छा लगा, गब्बर खुश हुआ। सबसे पहली बात
जितने भी मीडिया के बंधु आए उनका धन्यवाद देते हैं, प्रशासन के लोग आए हैं जो पुलिस टीम, उनका भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन आपको भी थोड़ा सा कानून की जानकारी होनी चाहिए कि जो भारत देश में पुलिसिया व्यवस्था है ना, वो क्यों बनाई गई है। भारत देश में जो पुलिसिया व्यवस्था है वो क्यों बनाई गई है, क्योंकि आप सब लोग आयु में हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं। भले आप लोग ड्यूटी करने आए हैं, लाठी डंडा लेकर आए हैं, आप गांधी मैदान को जलियांवाला मैदान में बदल दीजिए, कोई गम नहीं है। लेकिन आप भी थोड़ा सच्चाई को जान लीजिए कि भारत में जो पुलिसिया व्यवस्था है वो क्यों आई है, कब आई है, कैसे आई है। भारत देश में पुलिसिया व्यवस्था 1861 में आई है। सबसे पहले 1860 में कानून बना इंडियन पेनल कोड, जो बड़ा बाबू के टेबल में किताब है उसका नाम है इंडियन पेनल कोड। उसे हिंदी में कहेंगे भारतीय दंड संहिता, उर्दू में कहेंगे ताजीरात हिंद और अंग्रेजी में कहेंगे इंडियन पेनल कोड। यह 1860 में आया है। उसके एक साल बाद और एक कानून आया, अंग्रेज लेके आए। उस कानून का नाम था इंडियन पुलिस एक्ट। इंडियन पुलिस एक्ट का मतलब था अंग्रेजों ने टीम बैठाई और अपनी टीम से कहा कि बार बार इंडियन लोग विरोध कर रहे हैं, इनके विरोध को कंट्रोल कैसे किया जाए। बोला देखिए, इंडिया के लोग बहुत गरीब हैं, प्लस आपस में बटे हुए हैं, यदि आप इनके हाथों में एक नौकरी के नाम पर कुछ पैसा थमा दिया जाए तो छोटा भाई खुद बड़ा भाई को पीट देगा। तो बोला देर किस बात की है, क्या किया जाए। तो चलिए कानून बने, उस कानून का नाम रहेगा इंडियन पुलिस एक्ट 1861। और उसमें तय हुआ कि जितने भी हवलदार, जितने भी चपरासी, जितने भी जमादार और जितने भी पुलिसकर्मी होंगे वो 100% हिंदुस्तानी लोग होंगे। उन्हें किसी को ऊपर लेवल का जॉब नहीं दिया जाएगा, जिसे हम लोग ICS कहते हैं। नेताजी बोस ने पास किया था एग्जाम, आपको पता होगा। इंडियन सिविल सर्विस, जिसे आज हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं और इंडियन पुलिस सर्विस कहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस कहते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कहते हैं। इसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस। यानी इंडियन सिविल सर्विस में इंडियन का ना हो, बाकी इंडियन पुलिस एक्ट में इंडियन से भर देना है। क्या काम होगा कि जब भी कोई किसान, जब भी कोई नौजवान, जब भी कोई छात्र आंदोलन करेगा, इन्हीं इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के माध्यम से जो लोग पुलिस बने हैं, इनके हाथों में लाठी थमा के दम भर के पिटाना है। बुरा मत मानिए दरोगा जी, आज भी वही काम हो रहा है। आज भी बिल्कुल हमारे भाई लोग हैं। आज भी एक भाई वर्दी पहन के उधर खड़ा है, एक भाई तैयारी कर रहा है, एक भाई प्रोटेस्ट कर रहा है, एक भाई लाठी से पिट रहा है। जंगलों में जो नक्सली बने हैं ना, नक्सली कहते हैं सबका पैंट टाइट हो जाता है, लेकिन हम साफ कहते हैं कभी सर्वे कीजिएगा, पता चलेगा एक भाई CRPF में है, एक भाई एरिया कमांडर में है। पता कीजिएगा क्यों, किसके लिए, बस मुट्ठी भर लोगों के लिए, बस मुट्ठी भर लोगों के लिए देश का कानून है। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो सीट बेल्ट बांधिएगा, अडाड़ी साहब उड़ने वाले हैं। बस मुट्ठी भर लोगों के लिए कानून है इस देश में। आप क्या सोचते हैं हेमंत सोरेन कानून बना देंगे आपके लिए? आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल फिलहाल उनकी एक बहन का शादी हुआ है, टाटा ने 80 लाख खर्चा किया है। क्या लगता है आपके लिए कानून बना देंगे? और मोदी साहब का कहिए मत, भले उनका अपना बेटा नहीं है, गोद लिया बेटा एगो दुगो है। क्या लगता है छात्रों, आपके लिए कानून बना देंगे? क्या आप साइरस मिस्त्री हैं? आप साइरस मिस्त्री हैं क्या? साइरस मिस्त्री का नाम जानते हैं? CMD, टाटा के पूर्व CMD थे। पहले उनकी मौत के लिए हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। जब उनकी मौत हुई तो सरकार ने देखा कि कैसे मौत हुई, बोला पीछे बैठा था, सीट बेल्ट नहीं बांधा था, पीछे बैठा था, सीट बेल्ट नहीं बांधा था। अगला दिन कानून बन गया कि आगे छोड़िए, अब पीछे भी सीट बेल्ट बांधना होगा। क्यों? क्योंकि मरने वाला साइरस मिस्त्री था। छात्र रोज मरते हैं।